dear students, welcome to our channel नीट यूनिवर्स। माय नेम इज डॉक्टर संजय पटेल और हमारा लेक्चर आज है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो उन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी हम करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किसी करंट कैरिंग कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, या कोई आर्क है तो उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो पहले इसका हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर इसके अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एक कॉइल बना हुआ है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखना है हमको, एक करंट कैरिंग कॉइल है। तो अब देखिए, अब पहले अगर डायरेक्शन निकालना देखा जाए तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में अपने कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो इसमें लगेगा आपका राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो आप फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो आपका जो थंब होगा तो वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा। तो देखिए, आप फिंगर हम ऐसे कर्ल कर रहे हैं तो थंब आपका ऊपर की तरफ आ रहा है, दैट्स मीन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड, ठीक है। पेपर के प्लेन के आउटवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका फार्मूला होता है V=μ0I/2R, ठीक है। ये होता है किसी फुल सर्किल के लिए, ठीक है। एक करंट कैरिंग कॉइल है, एक फुल कॉइल जो है, तो इसके लिए होगा V=μ0I/2R इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज n, ठीक है। अब यहाँ पे अगर n टर्न्स दी हो तो यहाँ पे आप n से मल्टीप्लाई करा दोगे तो V हो जाएगा n μ0I/2R। तो ये तो होगा एक जनरल फार्मूला, ठीक है। ये पूरे फुल सर्किल के लिए होगा। अब आपसे यहाँ पे आर्क का भी पूछ सकता है, ठीक है, किसी छोटे से आर्क का पूछ सकता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब देखिए, फुल सर्किल का एंगल देखा जाए तो कितना है, तो ये 2π होता है। तो 2π = ये किसके बराबर है, μ0I/2R। तो यूनिट एंगल के लिए क्या होगा, μ0I/2R और 1/2π, ठीक है। ये हो जाएगा किसी यूनिट एंगल के लिए। अब आपको अल्फा एंगल के लिए निकालना है, ठीक है। तो अल्फा एंगल के लिए क्या हो जाएगा, μ0I/2R 1/2π इंटू अल्फा, ठीक है। अब अल्फा की अलग अलग वैल्यू आप रख लेना यहाँ पे। जैसे कि हाफ सर्किल पूछा जाए तो अल्फा की जगह आप थीटा रख देना, ठीक है। 1/4 सर्किल कर दे तो आप अल्फा की जगह θ/2 कर दोगे। तो वो डिफरेंट क्वेश्चन में हम लोग देख लें। देखिए, अब जैसे हेमीस्फीयर है, ठीक है, तो हेमीस्फीयर बोल रहा हूँ, सॉरी। जैसे कि हेमी सर्कुलर कॉइल है कोई, ठीक है। तो हेमी सर्कुलर कॉइल आपकी ये हो जाएगी, ये है, ये हो जाएगी हेमी सर्कुलर कॉइल। तो अब देखिए, अब ये है, अब यहाँ पे आपको अल्फा रखना है, तो जनरल फार्मूला हो गया। तो μ0I/2R 1/2π। अब देखिए, इसमें एंगल कितना है, पाई है, तो ये हो जाएगा पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा μ0I/4R, ठीक है। तो हेमी सर्कुलर के लिए क्या हो जाएगा, μ0I/4R। अब मैं कहूँगा इसको याद कर लो। अब या तो एक तरीका और है, ये तो हो गया आपका फुल सर्किल, ठीक है। जब फुल सर्कुलर कॉइल होगी तो उसका हो जाएगा μ0I/2R। अब बाकी देखिए, हाफ सर्किल होगा तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। अगर 1/4 सर्किल कर दिया जाए, ठीक है, 1/4 होगा तो इसको 1/4 कहोगे, या 1/6 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई करते रहो। अब देखिए, अब यहाँ पे हेमी सर्कुलर कॉइल का मैंने क्या निकाला, μ0I/4R। तो वही तो किया, हाफ कर दो। तो इस वाले फार्मूले में हाफ से मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आएगा, यही तो आएगा। या कोई 1/4 है, ठीक है, ये आर्क है जो सर्किल का 1/4 है, तो 1/4 से इसे मल्टीप्लाई कराओ तो ये आ जाएगा μ0I/8R। बस ऐसे ऐसे आप निकालते जाओ। अब देखिए, ये आपको एंगल अगर दे दिया जाए, 30 डिग्री दे दिया जाए, तो 30 डिग्री क्या होगा, 30 डिग्री की जगह आप लिख सकते हो π/6, ठीक है। 30 डिग्री की जगह π/6। तो ये 30 डिग्री इस वाले का कितना परसेंट होगा, या कितना पार्ट होगा, तो 360 होता है फुल सर्किल, ठीक है। अब इसको 30 से डिवाइड करा दो तो ये कैंसिल करो तो हो जाएगा 12। मतलब जब 30 डिग्री का कोई आर्क होगा तो जो फुल सर्किल होगा उसका 1/12 पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपको अगर याद रखना है तो याद कर लो, तो आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। 1/12 पार्ट हो जाएगा अगर 30 डिग्री लोगे। मतलब कि आप जितना एंगल दिया जाए उसको 360 से डिवाइड करो, और जो आ जाए उसको उतना पार्ट से इसको मल्टीप्लाई करा दो, बस काम खत्म। ऐसे आप करते जाओ, आराम से लगता जाएगा क्वेश्चन। तो इससे अगर याद रहेगा ना तो बार बार आपको डराइव नहीं करना पड़ेगा, तो आप आसानी से क्वेश्चन निकाल लोगे। अब हमको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देखना है, ठीक है। फाइंड वी नेट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। आप देखिए, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल। देखिए, अब जो आउटर सर्किल है, आउटर कॉइल है जो, तो ऐसे आप फिंगर्स को टर्न कराएंगे करंट की डायरेक्शन में, तो आउटवर्ड। तो आउटर वाली को ऐसे आउटवर्ड है, और जो इनर है तो उसकी करंट जो क्लॉकवाइज है, तो ऐसे घुमाएंगे तो आपका थंब इनवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इनवर्ड है, उसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर, और जो आउटर कॉइल है उसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगाओ, तो V=μ0I/2R1 माइनस μ0I/2R2। देखो, μ0I/2, ये तो सेम है दोनों में, R1 R2 अलग अलग है, तो 1/10 सेंटीमीटर
-1/20 सेंटीमीटर। अब इसको 100 से डिवाइड भी करा लो तो मीटर में आ जाए, तो 100 से डिवाइड करो तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो पहले ही कर लो इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, ठीक है, 10 - 2, ठीक। तो ये हो जाएगा μ0I, 10 - 5 करोगे तो 5 बचेगा, तो 5 μ0I/2, ये आ जाएगा आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब नेट की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए अब जो इनर आपका सर्कुलर कॉइल है तो उसकी वजह से इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, और आउटर वाला है तो उसकी वजह से आउटवर्ड है, ठीक है। तो देखिए अब इनवर्ड वाले की वजह से ज़्यादा होगा क्योंकि इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और जो आपका V है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, तो जिसका R कम उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा। तो डोमिनेट कौन करेगा, जो इनसाइड सर्कुलर कॉइल है वो डोमिनेट करेगा, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वही इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन होगी, तो इसकी वजह से इनवर्ड है तो यहाँ पे हो जाएगा इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए अब एक क्वेश्चन और है जो ये आपके नीट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ये IBMT में आया था। अब देखिए दो सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, सिमेट्रिकल सर्कुलर कॉइल है, तो इसमें पूछा है नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है। देखिए जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर आता है, तो माना ये कॉइल है तो इसको ऐसे रोटेट कराओ, ठीक है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये वाली है कॉइल आपकी, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो अगर इस पर ऐसे फिंगर को रोटेट कराओगे तो ये भी इसके परपेंडिकुलर जाएगा, तो ये भी परपेंडिकुलर। अब चाहे नीचे रखो या ऊपर रखो, उससे कोई मतलब नहीं, मतलब इसका वी नेट निकालना है आपको, ये हो जाएगा आपका वी नेट, ठीक है, ये हो जाएगा V, ये भी हो जाएगा V क्योंकि ये सिमेट्रिकल कॉइल है दोनों, तो वी नेट। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है तो क्या करोगे, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 और cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगा। अब B1 B2 सेम है तो ये हो जाएगा आपका 2B स्क्वायर, या V बाहर ले लोगे तो क्या हो जाएगा V√2। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेने जा रहे हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है। नीट 2016 में आया था क्वेश्चन, इस तरह का आया था, ये सेम नहीं आया था। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 3 टर्न इज मेड बाय कंडक्टिंग वायर, देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज V। नाउ द सेम वायर इज बेंड ऑफ ए सर्कुलर वायर ऑफ 9 टर्न्स, ठीक है, ये 9 लिखा हुआ है, 9 टर्न्स, देन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड सेंटर, ठीक है। एक बार कितने टर्न्स से, 3 टर्न्स से, तो मैग्नेटिक फील्ड था आपका V, बाद में टर्न्स हो गए 9, तो मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछ रहा है। तो पहले देख लो कि n के टर्म में मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड V = हो जाता है n μ0I/2R। ये तो होता है सिंपल फार्मूला जब n टर्न्स हो, लेकिन अब जब इसी सेम वायर है तो उसी को पहले 3 टर्न्स में हम लोग ने बनाया था कॉइल, अब उसी को आपने उसी वायर को 9 टर्न्स में, जैसे 3 टर्न में बनाओ तो माना इतना बड़ा कॉइल बना होगा, ठीक है, ये 3 टर्न होंगे, और जब टर्न्स को बढ़ाओगे तो इसका रेडियस कम हो जाएगा, ठीक है, रेडियस कम हो जाएगा तभी तो 9 टर्न्स हो पाएंगे। अरे किसी वायर को किसी मोटे चीज़ पे लपेटोगे तो 3 बार लपेट के खत्म हो रहा है, या किसी अब उसी को किसी पतली चीज़ पे लपेटोगे तो उसका रेडियस तो कम ही हो जाएगा। तो रेडियस देखना है कि n पे कैसे डिपेंड होता है। तो देखिए अब रेडियस हो जाएगा n 2πr = L, क्योंकि L तो कांस्टेंट है, L तो चेंज हो नहीं रहा है, आपको नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करना है, तो यहाँ पे R हो जाएगा L/n 2π। अब देखिए L भी कांस्टेंट, 2π भी कांस्टेंट, तो R हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। तो अब एक n ऊपर था और R नीचे है, तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, तो R की जगह 1/n रखोगे तो n फिर से ऊपर चला जाएगा, तो ये V हो जाएगा μ0I, n एक ऊपर था 0.2 और R की जगह हम रखेंगे 1/n, तो ये n चला जाएगा आपका ऊपर, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा n स्क्वायर के, ठीक है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है। ये आपसे डायरेक्टली पूछा गया था नीट 2016 में, लेकिन यहाँ आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया तो न्यूमेरिकल कर दो आप। V2/V1 = n2/n1 का होल स्क्वायर, तो V2 हो जाएगा V, V1 की वैल्यू V दिया था, n2 की वैल्यू 9 टर्न्स कहा था, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9 टर्न्स अपॉन n1 की वैल्यू 3 टर्न्स का होल स्क्वायर। इसको कैंसिल करोगे 3 टाइम्स में जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 9V। V2 कितना हो जाएगा 9V। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आर्क वाला, जो आर्क वाले क्वेश्चन मैंने बताया था आपसे, जो कॉन्सेप्ट बताया था आर्क वाला, तो उसके क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए अब इसमें अलग अलग डायरेक्शन होगी, ये इतना आर्क है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसमें करंट क्लॉकवाइज है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट की वजह से इनवर्ट होगा, सेकंड की वजह से देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये ऐसे घुमाओगे तो ये आउटवर्ड हो जाएगा, तो सेकंड की वजह से हो जाएगा आउटवर्ड, यहीं पे देखना है हमको, तो ये हो जाएगा सेकंड के लिए आउटवर्ड, इसके लिए फिर से इनवर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब तीनों को लिख के अब देखिए अब 2 इनवर्ट है आपका, ठीक है, जो क्लॉकवाइज है उनमें इनवर्ट, तो देख लो इसकी वजह से इनवर्ट, इसकी वजह से इनवर्ट और इसकी वजह से आउटवर्ड, तो दोनों को जोड़ के एक घटा दो, ठीक है। तो आप V करोगे तो V1, इसको मान लो V1, इसको मान लो V2, इसको मान लो V3,
तो V1 इनवर्ड है माइनस V2 आउटवर्ड है प्लस V3 भी इनवर्ड है, तीनों की वैल्यू लिख लो आप। तो देखो अब हमको लिखना है V1 की वैल्यू, तो पहले हम लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये हो गया आपका होल सर्किल का, लेकिन होल सर्किल तो दिया नहीं गया, ये दिया गया आपको 60 डिग्री एंगल। तो 60 डिग्री एंगल हो तो सर्किल का कितना पार्ट होता है, तो 360 बाई करोगे 60, ठीक है, तो ये कैंसिल करो तो 6 ये 1/6 पार्ट होगा, ठीक है। ये सर्किल का 1/6वां पार्ट है, तो बस उसी से आप मल्टीप्लाई करा दो, वही तो करना था, मैंने बताया था सीधे सीधे आपको। फिर से म्यू नॉट आई अपॉन, अब देखिए यहाँ आर की जगह आर है केवल, ठीक है, कैपिटल आर, तो यहाँ कैपिटल आर। अब V2 देखना है तो म्यू नॉट आई, अब देखिए ये भी एंगल सब में 60 डिग्री है, ठीक है, तो उसमें 1/6 सब में करना है आपको, बस आर की वैल्यू अलग अलग रखते जाना है। तो यहाँ पे 2r दिया है, तो 2 इंटू 2r 1/6, और फिर से प्लस करोगे क्योंकि ये भी इनवर्ड है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2, और आर की वैल्यू यहाँ पे 3r दिया है, तो 3r और 1/6। 1/6 आपको समझ में आया भाई, ये फुल सर्किल का 6वां भाग है, ठीक है, जो 60 डिग्री एंगल है फुल सर्किल का 6वां भाग है। तो फुल सर्किल का होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो ये 6वां भाग है, तो 1/6 से मैंने इसको मल्टीप्लाई करा दिया। तो अब अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन, ये हो जाएगा 12r माइनस म्यू नॉट आई अपॉन ये 6 इंटू 2 12, और ये हो जाएगा 24r, और प्लस म्यू नॉट आई अपॉन ये हो जाएगा 6 3 18 36r, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, ये आएगा 72r और 5 म्यू नॉट आई, ठीक है। और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, क्योंकि इसकी वजह से भी इनवर्ड, इसकी वजह से भी इनवर्ड, एक की वजह से आउटवर्ड हो, तो ये डोमिनेट करेंगे जो इनवर्ड है, ठीक है। तो नेट जो आपको मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इनवर्ड आएगा, ठीक है। 5 म्यू नॉट आई अपॉन 72r। अब यहाँ पे क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन, इसकी लैंग्वेज मैंने लिखी नहीं, लैंग्वेज में इसको समझा देता हूँ। देखिए एक वायर है जो कि जेड एक्सिस के पैरेलल गया हुआ है यहाँ तक, ठीक है। अब फिर ये 1/4 कॉइल बना रहा है, ठीक है, ये 1/4 कॉइल है आपकी, और ये XY प्लेन में ये कॉइल, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी है, a है, ठीक है, तो ये भी a ही होगा, यहाँ पे भी a ही होगा। तो अब इस ओरिजिन पे आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड, तो बस इसमें कुछ करना थोड़ा ना। अब x एक्सिस तो इस तरफ है, y एक्सिस ये होगा जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस का मतलब ये होता है कि ये ऊपर की तरफ है, ठीक है, जेड एक्सिस का मतलब ये माना है कि ऊपर तरफ है। तो वायर कोई ऐसे गया होगा, जेड एक्सिस के अलांग गया होगा, तो कैसे गया होगा, ऐसे गया होगा, ठीक है। हम इसे आपको दिखा रहे हैं इस पेन की वजह से। ये पेन है, अगर करंट की डायरेक्शन में हम थंब रख रहे हैं, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रही है करंट, ऐसे थंब इस पे रखेंगे तो फिंगर्स को लाएंगे ओरिजिन की तरफ, तो जो पाम है आपका तो माइनस x एक्सिस की तरफ जा रहा है, ठीक है, जो पाम है आपका तो माइनस x एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वायर की वजह से, तो ये हो जाएगा माइनस I डायरेक्शन में। और जो आपका कॉइल है तो इसमें करंट है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज करंट, तो क्लॉकवाइज आप फिंगर्स को टर्न करना है, तो आपका जो आपका थंब है वो इनवर्ट जा रहा है, तो इसकी वजह से होगा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट। इनवर्ट मतलब माइनस जेड एक्सिस, माइनस जेड एक्सिस को क्या लिखोगे, माइनस के, तो दोनों की डायरेक्शन निकल आई। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन पूछे जाए आपसे, आपके 2015 में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, उसको आप लोग सॉल्व करना, जैसे मैंने कराया ऐसे कर लेना उसको। तो पहले आप डायरेक्शन निकालो, तो इसकी डायरेक्शन क्या निकल के आई, माइनस आई और माइनस के, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि चारों ऑप्शन में जब आप मैच कराओगे तो कोई एक ही ऑप्शन होता है जिसमें जो आप डायरेक्शन निकाल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड की, वो डायरेक्शन किसी एक ही ऑप्शन में मैच करेगी, तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस क्वेश्चन में आप लोग देखना, ऐसे ही अगर कर लोगे तो बड़े आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या करना है, बस फार्मूला लगाओ, तो ये हो जाएगा सेमी इन्फिनाइट वायर, ठीक है। तो सेमी इन्फिनाइट वायर की वजह से होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4πd, 4πd, डी की वैल्यू a है यहाँ पे, तो ये हो गया। और डायरेक्शन इसकी क्या है, माइनस आई, तो ये हो जाएगा माइनस आई, और प्लस ये माइनस आई होगा, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन, अब ये क्या है, ये है आपका 1/4 पार्ट ऑफ कॉइल, ठीक है। तो फुल कॉइल का होता है 2r, आर की वजह से जो आपका रेडियस है तो ये दिया हुआ है, ये हो जाएगा। और कितना पार्ट है, 1/4 पार्ट है, तो ये 1/4 से इसको मल्टीप्लाई करा दो, और इसकी डायरेक्शन आपकी निकल के आएगी माइनस के, ठीक है, माइनस आपके निकल के आया था। तो अब अगर आप चाहो तो माइनस को बाहर कॉमन ले लो, तो अंदर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πa इंटू आई प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 8a इंटू के, ठीक है। ये आपका निकल के आ जाएगा बी नेट की वैल्यू, ठीक। ऐसा क्वेश्चन आपके 2015 में पूछा गया था, तो आप लोग वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना, बिल्कुल ऐसे ही लगेगा, ठीक है, सेम ऐसे ही लगेगा, उसमें कुछ और आपको करना नहीं है। अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना हो इसको, तो आप इसमें कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πa
तो यहाँ पे ले लो कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल आई बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे माइनस तो पहले ही कॉमन ले लियो, तो ये बचेगा प्लस। अब देखिए नीचे इसमें पाई नहीं है तो पाई नीचे और पाई ऊपर से मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ पे 4 पाई ये तो कॉमन होगा, तो नीचे 2 बच जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ और ऊपर पाई भी बच जाएगा क्योंकि नीचे वाला पाई कॉमन निकल गया और ऊपर वाला पाई रह जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू के, ठीक है। तो ये भी आंसर आपका आ सकता हो सकता है ये आपका जो मैंने निकाल के दिखाया है तो ये ऑप्शन में ना दिया जाए, तो ये कॉमन वॉमन लेना आप लोग थोड़ा सीख लीजिए, अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब ये क्वेश्चन आपका, ये वायर आया हुआ है, ठीक है, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, यहाँ से आया फिर ये बेंड हो गया, ठीक है, एक आर्क में बेंड हुआ है, तो ये 1/4 पार्ट ऑफ सर्किल है, ठीक है, कॉइल का 1/4 पार्ट है, और ये फिर यहाँ से ऐसे पास हुआ है। दूसरा वायर ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर है, ऐसे आया, ये भी बेंड हुआ और फिर यहाँ से निकल गया, ठीक है, ये भी सेमी इनफाइनाइट है। ये यहाँ पे सीधे यहाँ इसके ओरिजिन पे आपके जो सेंटर है इसका कॉइल का वहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। थोड़ी सी कटिंग हो गई यहाँ पे, इसको थोड़ा एडजस्ट करना क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पेपर की क्राइसिस चल रही है, आपको पता है दुकानें बंद चल रही हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर होगा, ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर होगा आपका ये, ठीक है। इन दोनों की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा यही होगा, और ये कॉइल है आपका 1/4 पार्ट ऑफ फुल कॉइल है, ये आर्क है यहाँ पे, ये भी आर्क है 1/4 पार्ट ऑफ फुल कॉइल, ये भी है 1/4। तो देखिए अब अगर आप डायरेक्शन निकालने जाओगे, देखिए थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में, फिंगर रखोगे जहाँ पे हमको निकालना है उस पॉइंट की तरफ, तो आपका जो पाम होगा वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए पाम ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब कि जो ये सेमी इनफाइनाइट वायर इसकी वजह से आउटवर्ड, ये आपका है एंटी क्लॉकवाइज है, आपको करंट की डायरेक्शन फिंगर टर्न कराएंगे, आपका जो थंब है वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस कॉइल की वजह से भी आउटवर्ड, यहाँ भी देखेंगे तो इसकी वजह से भी आउटवर्ड आएगा और इसकी वजह से भी आउटवर्ड ही आएगा, ठीक है। तो बस क्या करना है, चारों को मैग्नेटिक फील्ड निकाल के आपको ऐड कर देना है, ठीक है। जो आपके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको क्या होगा, इन चारों का जो सम होगा वही आएगा, ठीक है। तो अब आप या तो ये सेमी इनफाइनाइट का अलग लिखो, इस सेमी इनफाइनाइट का अलग लिखो, ये 1/4 कॉइल का अलग लिखो, इस 1/4 कॉइल का अलग लिखो, तो 4 पॉइंट में लिख के आप इसको ऐड कर सकते हो। अब या तो एक तरीका इसका और है टाइम बचाने का, आप देखो इसमें सीधे ये 1/4 कॉइल है, 1/4 कॉइल है, डायरेक्शन सेम है, तो दोनों को ऐड कर दो तो ये हाफ कॉइल बन जाएगी, ठीक है। 1/4 मिला के क्या हो जाएगा, हाफ कॉइल हो जाएगा। तो V लिखो, हाफ कॉइल का क्या होता है, पहले मैं फुल कॉइल का लिखता हूँ, μ0I/2R होता है, और फुल कॉइल का हो गया ये, तो हाफ कॉइल का लिखना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। अब ये सेमी इनफाइनाइट, तो एक तरीका तो ये दोनों का अलग अलग लिखो, तो मैं कह रहा हूँ दोनों सेमी इनफाइनाइट को जोड़ के एक इनफाइनाइट वायर बना दो, छुट्टी, इसको कर दो μ0I/2πa। अब ये यहाँ पे क्या है, वही जो रेडियस है इसकी वही है, क्योंकि डिस्टेंस लेना है यहाँ से यहाँ तक, तो रेडियस ही तो होगी, तो ये हो जाएगा आपका R। बस मैग्नेटिक फील्ड आएगा और क्या आएगा, आउटवर्ड आएगा, ठीक है, आउटवर्ड आएगा दोनों का मिला के। अगर इसमें कुछ कॉमन लेना है तो आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पे अगर कॉमन लोगे आप तो μ0I/2πr अगर कॉमन लोगे तो यहाँ पे पाई नहीं है, तो पाई को नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो यहाँ μ0I/2πr कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा π/2, ये बच जाएगा π/2, यहाँ बच जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा आउटवर्ड की, तो ये आया आपका D नेट। अब देखिए, अब इसको दूसरी तरीके से पूछा जा सकता था, ठीक है। दूसरी तरीके से जब भी पूछा जाता तो माना आप देखो इस करंट की डायरेक्शन इधर से है, ये ऐसे आ गया, अब इसमें करंट की डायरेक्शन इधर से दे दिया, तो सब जितने भी मैग्नेटिक फील्ड आए सब सेम डायरेक्शन में होगा। अगर थोड़ा सा इसमें चेंज किया जाए और करंट की डायरेक्शन इसमें पलट दी जाए, ठीक है, करंट की डायरेक्शन इसमें पलट दी जाए, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको, ये करंट की डायरेक्शन यहाँ पे पलट गई। अब देखो, अब इसकी वजह से देखिए, अब इस वायर की वजह से तो 0 होगा क्योंकि एक्सिस पे है, ठीक है, और ये भी एक्सिस पे है तो इसकी वजह 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, अब जो ये कॉइल है आपकी, ये क्या होगा, अब इसमें क्लॉकवाइज करंट होगा, तो इसकी वजह से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी वजह से इनवर्ड हो जाएगा, ये हो गया आपका इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इससे दिखा दो इनवर्ड। और जो बाकी कॉइल थी ये 1/4 पार्ट, इसकी वजह से आउटवर्ड, तो जितना इनवर्ड उतना आउटवर्ड, तो इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसकी वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें आपको बचेगा क्या, ये वाला वायर जो इसकी वजह से बचेगा, इसकी वायर तो एक सेमी इनफाइनाइट ये, एक सेमी इनफाइनाइट ये, तो दोनों मिला के इनफाइनाइट वायर हो जाएंगे। इनफाइनाइट वायर का होता है μ0I/2πd। अब यहाँ पे d की वैल्यू R दी है तो R कर दो, तो ये हो गया R। तो थोड़ी सी चेंज करेगा इसमें तो आपका तुरंत आंसर बदल जाएगा। तो यहाँ पे रटना नहीं है, थोड़ा समझ लेना, हर चीज़ समझ के चलिए तो लॉन्ग टर्म तक रहेगा। अब एक इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, इफ करंट इज डिवाइडेड इन एनी सिमेट्रिकल लूप, ठीक है, जैसे सिमेट्रिकल लूप कोई उसमें करंट डिवाइड हो रही है, जैसे कि अब ये होगा कोई लूप एक ऐसे बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से करंट इंटर कर रही है, यहाँ से करंट बाहर जा रही है, यहाँ से भी करंट इंटर कर रही है, ठीक है, वहाँ से बाहर निकल जा रही है, तो जो भी V की वैल्यू आ जाएगी 0। ये आपकी ये जो आर्म्स हैं ये सेम होनी चाहिए, सिमेट्रिकल मैंने पहले ही बोल दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे V 0 हो जाएगा। फिर मैंने एक जो भी बोला है उसको ध्यान से आप याद रखो, सिमेट्रिकल बोला मैंने, ठीक है,
अब देखिए उसकी जो मीनिंग है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ये हो गया आपका कोई स्क्वायर है, यहाँ पे इंटर कर रही करंट, यहाँ से बाहर निकल जा रही है, तो इसकी वजह से भी हो जाएगा जीरो। ठीक, करंट यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी और यहाँ से भी जाएगी। ठीक है, तो ये सारा कुछ कब सही होगा, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए या कोई सर्किल हो गया, ठीक है, सर्कुलर पार्ट हो गया, यहाँ से करंट जा रही है, यहाँ से करंट निकल के जा रही है। ठीक है, ये एंटर कर रही है, यहाँ पे एग्जिट कर रही है करंट, तो इसकी वजह से भी जो वी नेट आएगा वो हो जाएगा जीरो। लेकिन ये सारा कुछ तभी सही होगा जब आप सिमेट्रिकल कॉयल देखेंगे। ठीक है, सिमेट्रिकल देखेंगे तो आप देखेंगे सिमेट्रिकल लूप, जब सिमेट्रिकल होगा तो वी नेट हो जाएगा जीरो। अब यहाँ पे कभी कभी चेंज करता है, तो चेंज वो करेगा कि जो हाफ वायर इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर देता है। ठीक है, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर देगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो जैसे करंट यहाँ पे आएगी तो करंट डिवाइड होगी ना, कुछ करंट इधर से जाएगी, कुछ करंट इधर से जाएगी। तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर देगा तब करंट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तब कुछ ज़्यादा, जिधर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा उधर करंट कम जाएगी, जिधर रेजिस्टेंस कम होगा उधर करंट ज़्यादा जाएगी, तो वो रेशियो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तब वहाँ पे जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो वो जीरो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो उस केस में आप जीरो मत लगाना। वैसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं, इसलिए इसमें हम डिटेलिंग कर नहीं रहे। क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत हैं इसके, लेकिन इसको कराने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं अभी उन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ चुकी हैं या आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है अभी, जितना टाइम मेरे पास उसमें पूरा सिलेबस खत्म करना है। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊंगा, फालतू की चीज़ें बताने के लिए टाइम नहीं। बाकी अभी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करोगे, इसका तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो उस फॉर्म में आप देखेंगे तो करंट फिर चेंज होगा, तो वो निकल के आएगा, सारा कुछ आएगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है आपको। इसलिए आप इसको, ये सिमेट्रिकल वाला जो है उसको याद रखो। ठीक है, जब भी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो और सिमेट्रिकल कोई लूप हो तो उसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो जीरो होगा। करंट एंटर कर रही उतनी करंट बाहर चली जा रही, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो जीरो होगा। इसको आप लोग याद कर लो। इस तरह के कोई क्वेश्चन जब भी आए तो सिमेट्रिकल वाला ही पूछा गया आपके एग्जाम में, तो उसको आप याद रखो। लास्ट में एक क्वेश्चन और ले ले रहे हैं हम लोग। तो अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये आपका हेमी सर्कुलर लूप है, ये भी हेमी सर्कुलर लूप है, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस 2r है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बताना है। ठीक है, करंट यहाँ से फ्लो करके ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ से पास हो जा रही, फिर ऐसे निकल जा रही है। ठीक है, करंट यहाँ से जा रही है। तो देखिए जो आउटर हेमी सर्कुलर लूप है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड। देखिए फिंगर को रोटेट करिए, थंब आपका ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसकी वजह से होगा आउटसाइड। और जो आपका इनर है, आपका जो इन साइड वाला जिसकी रेडियस आर है, उसकी वजह से करंट क्लॉकवाइज है तो इनवर्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो जी अब हमेशा याद कर लो यार ये कि जब भी करंट क्लॉकवाइज दिख जाए इनवर्ट, एंटी क्लॉकवाइज दिख जाए आउटवर्ड, तो जितनी चीज़ें आपके फ्लो में होंगी उतना जल्दी आप कर पाओगे क्वेश्चन, तो दूसरों से आप आगे जाओगे, क्योंकि यहाँ पे भाई कंपटीशन है, आगे जाना पड़ेगा, ऐसे काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी करो, तेज पढ़ाई करो, कैलकुलेशन तेज करो। ठीक है, तो जितनी चीज़ें आप जल्दी जल्दी मेमोराइज कर लोगे, जितनी चीज़ें आपको याद रहेंगी वो आपका एग्जाम में टाइम बचाएंगी, और जितना टाइम आपको मिल पाएगा आप पेपर उतना अच्छा करके आओगे। क्योंकि अगर सही से देखा जाए ना तो टाइम अगर मिल जाए आपको 5 घंटे 6 घंटे दे दिया जाए तो आप भी आराम से 600 प्लस स्कोर कर दोगे अगर ठीक ठाक पढ़े हो। लेकिन बात वही होती है कि टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, ठीक है, और कितने अच्छे से आपने गेन किया हुआ है कि उसी क्वेश्चन को आप 1 मिनट में कर रहे हैं या 2 मिनट में कर रहे हैं, उसी क्वेश्चन को कोई बच्चा 30 सेकंड में करके निकल जा रहा है, तो वो आपसे आगे जा रहा है। यहाँ पे कंपटीशन है, यहाँ पे आगे ही जाना है। चलो तो इसको कर लेते हैं हम लोग। हेमी सर्कुलर की वजह से μ0I/2r ये होता है फुल सर्किल का, लेकिन यहाँ पे आर दिया तो इसको आर करो, लेकिन हेमी सर्किल है तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करा दो। अब देखिए इसकी वजह से क्या हो गया, इनवर्ड, आउटवर्ड वाला कम आएगा क्योंकि उसकी रेडियस ज़्यादा है। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, उसको हम लोग माइनस कर लेंगे, तो μ0I/2r, आर की वैल्यू यहाँ पे दिया 2r, तो ये जगह 2r, और ये भी हेमी सर्कुलर कॉइल है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करा दो, बस आ गया। μ0I/4r माइनस μ0I/2 ये हो जाएगा 8r। ठीक, तो बस ऐसे ही करना है आपको। तो 4r से 8r माइनस करोगे तो 8 ही आएगा, तो यहाँ पे आप सीधे लिख लो आंसर जो आएगा μ0I/8r। और जो इन साइड है उसकी वजह से इन्वर्ट है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो इन्वर्ट ही होगा, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वह इन्वर्ट होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एम्पियर सर्किट एंड लॉ, तो उसके क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो अभी जितना मैंने कराया है, 2 लेक्चर कराया मैंने इसमें मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके क्वेश्चन खूब आए। एक क्वेश्चन तो 100% आएगा, तो हर साल आता है तो इस साल भी आएगा। तो बस भरोसा रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। एग्जाम की डेट तो आ ही जाएगी, लेकिन वो सब कुछ, उसका सब कुछ फ़ायदा तभी मिल पाएगा जब आपका प्रिपरेशन अच्छी होगी। ठीक है, नीट एग्जाम भी होगा, डेट भी आएगी, रिजल्ट भी आएगा, काउंसलिंग भी होगी, लेकिन उसका फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप पढ़े रहोगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप पढ़ते रहिए। ठीक, चलिए इसमें इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।